Hello and welcome to Career Talk by Shubham Pathak, and today we are starting linear algebra. Linear algebra जिसमें जो initial topics हैं that are determinants, ठीक है, और दूसरा टॉपिक है मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट्स हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, छोटा सा चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ. बीइंग अगर किसी को इसमें कोई इशू है तो वी विल कवर, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम मैट्रिक्स. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ. सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि मैट्रिक्स क्या होता है. ठीक है, मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है वो होता है आपका बेसिकली रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन. मैट्रिक्स रोज कॉलम्स, रोज कॉलम्स रोज, दीज आर द मैट्रिक्स पॉइंट्स. ये मैट्रिक्स है आपको एक जनरल सेंस में, बट इन द मैथमेटिक सेंस इट्स अ मैट्रिक्स लाइक दिस. इट्स अ डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स. क्या होगा फिर? डायमेंशन होगा रोज बाय कॉलम्स. ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स. ये आपको पता चल जाएगा. ठीक, रोज बाय कॉलम्स, जितना रो होगा उतना कॉलम्स होगा, इस हिसाब से हम डायमेंशन बताएंगे मैट्रिक्स का. तो मैट्रिक्स में देखिए, अगर मैं लिख देता हूँ ऐसा 2 2 1 1, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. लेट्स से मैट्रिक्स इज ए. ठीक है, तो ये देखिए इसमें रोज कितना है? R1 R2, दो रोज, C1 C2, दो कॉलम, तो 2/2 हो गया रो. जब 2/2 हो गया तो इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या हो गया? 2/2 का मैट्रिक्स हो गया. 2/2 का मैट्रिक्स. इफ आई से लेट्स से B इज अ मैट्रिक्स जिसमें मैं लिख दूं 1 2 3 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? रो R1 R2 R3, C1 C2 C3, तो 3/3 का मैट्रिक्स हो गया. सिमिलरली लेट्स से 1 2 3 4 5 6, दिस इज द वे. ठीक है, दिस इज C. अब आपको रोज कितना दिख रहा है? R1 एंड R2, लेकिन आपको कॉलम कितना दिख रहा है? C1 C2 C3. तो देखिए ये कितने का मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हो गया? दैट इज 2/3 का मैट्रिक्स हो गया. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. ठीक है, आगे इसमें क्या बनेगा? देखिए आगे इसके आगे जो बनेगा वो ये है कि देखिए आपका जो कॉलम मैट्रिक्स होगा, फिर एक कॉलम मैट्रिक्स, ठीक, फिर एक रहेगा रो मैट्रिक्स. दीज आर दी बेसिक मैट्रिसेस. तो बेसिक्स में इसमें कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? सिर्फ कॉलम होगा, यानी लेट्स से 1 2 3. ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया जिसमें एक कॉलम रहेगा C1, लेकिन रो कितना भी हो सकता है, R1 R2 R3, नीचे नीचे तक Rn, कितना भी हो सकता है. लेकिन जो रो मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही रो रहेगा, यानी लेट्स से 0 1 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट. देयर विल बी ओनली वन R1, उसके अलावा C1 C2 C3 अप टू Cn तक रहेंगे. दीज आर दी बेसिक मैट्रिक्स. तो अगर इफ रोज इज इक्वल्स टू कॉलम्स, तो इस मैट्रिक्स को बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, अगर रोज और कॉलम्स बराबर हो जाएं तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा. फिर एक चीज होती है नल मैट्रिक्स. ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं अभी, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, वेरी बेसिक्स. नल मैट्रिक्स क्या होगा? नल मैट्रिक्स आपका होता है जिसमें सिर्फ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0. ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे. एलिमेंट क्या होते हैं मैट्रिक्स के अंदर? जो ये वैल्यूज दिखाई दे रही है ना आपको, ये होती है मैट्रिक्स. ठीक है, आपने एक्सेल शीट देखा होगा. तो जो एक्सेल शीट होता है उसमें क्या होता है? उसमें कॉलम होता है जिसमें इधर लिखा रहता है 1 2 3 4, इधर लिखा रहता है ABCDE ऐसे करके. तो अगर ये कोई है बॉक्स तो इसको क्या बोलेंगे? E1.
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज द थिंग, ये है कुछ, तो इसको क्या बोलेंगे C2, C2 है, ये E1 है। ये इसी तरीके से मैट्रिक्स के भी नाम होते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के नाम होते हैं। तो लेट्स से इफ आई हैव अ मैट्रिक्स A जिसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3, ये R1, ये R2, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, वन का क्या है, पोजीशन बोलेंगे इसको। ये जो पोजीशन है ये क्या है, इसको बोला जाएगा R1 C1 पोजीशन है। क्या पोजीशन है, R1 C1, बेसिकली दिस पोजीशन। बाकी दूसरे तरीके से भी इन चीज़ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट अगर ये 1 और 2 मान लें आप और एलिमेंट्स मान लें A, लेट से अगर रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं, जैसे अगर ये 4 है अगर आपका रिप्रेजेंटेशन, तो आपको क्या दिख रहा है, ये है R2 C1, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा रो पहला कॉलम पे जो आएगा वो ये है। तो इसको इन जनरल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि इट इज़ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। These are the element representation। एक 3x3 का मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया है, ठीक है। तो 1 1 क्या शो करता है, इट शोज कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इस तरीके से इनकी पोजीशंस को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया, नल मैट्रिक्स समझ में आ गया, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ये क्लियर हो गया। नाउ द फिफ्थ वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, यार कलर चेंज कर लूँ, लेट मी चेंज द कलर रेड अच्छा है। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। डायगोनल मैट्रिक्स एक क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। बस इतना सा आपको याद रखना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो। ऐसा नहीं कि एक भी नहीं हो सकता, एक भी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, हो सकता है, सारा जीरो नहीं हो सकता। सारा जीरो हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। नॉन डायगोनल भी जीरो ही है और डायगोनल वाला भी जीरो हो गया तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन जीरो रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना मानिए कि बस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो रहेंगे, दिस इज द प्राइम कंडीशन, ठीक है। तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल मतलब स्केलर मैट्रिक्स ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके हिंदी में भी लिख देता हूं कभी कभी, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, दैट इज 1 2 3 0 0 0 0 0 दिख रहा है। नॉन डायगोनल, ये एक डायगोनल हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं। तो ये देखिए ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो नॉन डायगोनल हो गया, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हो गया एक। अब देखिए इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको रिप्रेजेंट अगर करना है तो देखिए ये जो एलिमेंट्स थे मेरे यहाँ, ये 1 1 1 2 दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इस वाले को बोल दूँ I, इसको बोल दूँ J, जैसे कि हमारे में ये होता था, अब डायमेंशंस आपको पता होगा x y, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, लेट्स से 1 1 2
2,3 ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, तो ये x को रिप्रेजेंट करता है, y को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही इसमें मान लीजिए कि ये जो है आपके i को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाली डायरेक्शन j को रिप्रेजेंट करेगी। बस डायमेंशन टाइप से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो इसमें जो आपके स्केलर मैट्रिक्स होगी उसमें क्या चीज़ कॉमन हो जाएगी, वो चीज़ आप देखिए कि अगर आपका a, i और j अगर कोई एलिमेंट है, इसमें i भी 1 से लेकर के, i की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर के जो भी उसका हो n तक, और j की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेकर के m तक। m यानी एक अलग नंबर है, क्योंकि इनके जो डायमेंशंस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई और भी मैट्रिक्स हो सकता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, या किसी भी तरीके का रैंडम साइज का मैट्रिक्स 2/3, 3/4, 5/6। तो इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग नंबर है और कुछ नहीं, ठीक है। तो a i j अगर मेरा नंबर है तो इसमें जो i नॉट इक्वल टू j रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इसमें i और j बराबर है। देखिए आप पहला ये वाला नंबर है, ये क्या रहेगा, ये आपका रहेगा, ये आपका रहेगा a11, ये है a22 और ये है a33, यानी i और j बराबर है। तो जहाँ पर i और j बराबर नहीं है वो सारा a i j कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जहाँ पर i इज़ नॉट इक्वल टू j है। और अगर a i j नॉट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर हो जाएगा k, जो मैंने बताया कि सेम होंगे, लेट दैट सेम नंबर भी k, जहाँ पर i बराबर कहाँ हो जाएगा, j हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 2 2 0 0 0 0 0 0। तो इसमें ये है कि ये तीनों नंबर क्या किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर, जहाँ पर i बराबर j है, और बाकी के सारे नंबर हो जाएंगे 0, जहाँ पर i j के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ते हैं। इस वाले लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बेसिक्स जो मैट्रिक्स क्या होती हैं, क्या उनके नाम होते हैं, वो सब बता रहा हूँ बस। और उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें अपन देखेंगे कि मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे क्या ऑपरेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे अपन, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें एक बात ध्यान रखिए, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है, और इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहेंगे हमेशा। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, ठीक है। या मैं ये कह दूं कि ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स सेम है और 1 के बराबर है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स अपन ने देखा कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वही है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, सिर्फ फर्क इतना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं, ये भी बोल सकता हूँ कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें k का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। अगर ये 2/2 का हो गया, 2/2, 3/3 का भी निकालना हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ये यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये इतनी सी बात हो गई। आज अपन इतना ही करेंगे। इसमें हमने मैट्रिक्स पढ़ी, मैट्रिक्स का बेसिक्स देखा है कि मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है, मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने देख लिया। इसके आगे की कहानी अब हम अगली क्लास में देखेंगे।